Hello, dear students. My short video for question in electrostatics from concept of physics part 2 class 12 page number 119 क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कंसीडर द सिचुएशन shown in figure. What are the signs of Q1 and Q2 if the lines are drawn in proportion to the charge? What is the ratio of Q1 and Q2? क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है ये वाला जो कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, तो फिगर में ये सिचुएशन है, जैसे यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है। Q2 चार्ज से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं एमर्ज होना। और Q1 चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट हो रही है ऐसे, यहाँ फिनिश हो रही है, यानी लाइन यहाँ जाके रुक जाती है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेट होना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये लाइंस के पैटर्न को देख के आप चार्जेस का साइन बताइए कि ये Q1 और ये Q2 का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कैरेक्टर में ये तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस एमर्ज होती है। तो ये वाला जो Q2 चार्ज है, इनसे लाइंस एमर्ज हो रही है, इसलिए Q2 का साइन हुआ पॉजिटिव। एंड Q1 पे आके टर्मिनेट हो रही है, इसलिए इसका साइन हुआ नेगेटिव। अब दोनों का रेशियो हमको चाहिए, तो इनमें ये देखेंगे कि किस चार्ज के साथ ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस जुड़ा हुआ है। Q2 के साथ ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस है और लाइंस बाहर निकल रही है, इसलिए Q2 का नेचर पॉजिटिव है। थोड़ी देर के लिए मान लो सपोज इसका वैल्यू हम ले लिए 1.6 कूलम, और यहाँ पे लाइंस का नंबर कम है और आके टर्मिनेट हो रही है, इसलिए नेगेटिव है, इसका ले लिए -0.8 कूलम। तो फिर इनका जब हम रेशियो निकालेंगे Q1/Q2 का, Q1 हम लोगों ने माना है -0.8 कूलम और Q2 1.6 कूलम, कैंसल होके -1/2 आता है जो लेस देन 0 है। तो ये वाला क्वेश्चंस का आंसर हुआ कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर एंड व्हाट आर द साइंस ऑफ Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 का साइन क्या है, Q1 नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है, और दोनों का रेशियो क्या है ये आया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एसर्शन एंड रीजन टाइप का है, फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है, लेकिन ये कोई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये हमने कहीं और से लिया है। ये रेफर्स करता है एसर्शन, आर रेफर्स करता है रीजन। एसर्शन में क्या दिया है, इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए चार्ज्ड पार्टिकल will always move either along or opposite to the electric field। इसको मैं ऐसे भी दिखा रहा हूँ थोड़ा।
inside an electric field a charged particle will always move either along or opposite to the electric field। इनका कहने का ये मतलब है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल हमेशा या तो फील्ड की तरफ मूव करता है या फील्ड के अपोजिट। ये जनरली हम लोग सोचने में ऐसा पाएंगे कि अगर पॉजिटिव है तो फील्ड की तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो फील्ड के उल्टा आएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसा हो। मान लो ये वाला फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल हम पहले से ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे फेंके, तो इनका पहला जो वेलोसिटी है जो हमने दिया है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना वेलोसिटी ऐड करेगा, और ऐड करने के कारण ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, ये इस तरह का पाथ, और ये अलोंग द फील्ड नहीं हुआ, इसीलिए कि ये नंबर असर्शन गलत है। अब रीजन जो बोल रहा है, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द फील्ड इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द फील्ड इफ इट इज नेगेटिव चार्ज। इसको मैं ऐसे भी दिखा रहा हूँ, ये है क्वेश्चन ऐसे। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द फील्ड इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द फील्ड इफ इट इज नेगेटिव चार्ज। हाँ, तो ये बात इनका कहना सही है कि किसी, जैसे यहाँ दिखा है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो उल्टा डायरेक्शन में लगाएगा, फोर्स तो लगेगा। लेकिन अगर पहले से उनका कुछ वेलोसिटी किसी कारण से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या किसी और डायरेक्शन में दिया गया है, तो वो वेलोसिटी और प्लस ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर एक्सेलरेशन लाएगा, ये दोनों मिल के इनको कुछ इस तरह का पाथ देगा जो अलोंग द फील्ड तो नहीं हो सकता है। इसलिए असर्शन तो गलत है लेकिन रीजन करेक्ट है। तो असर्शन रीजन टाइप में जनरली ऐसे देता है, ए और आर दोनों करेक्ट है, और ए का एक्सप्लेनेशन आर है तो ऑप्शन ए दीजिए। ए और आर दोनों करेक्ट है लेकिन ए का एक्सप्लेनेशन आर नहीं है तो बी ऑप्शन दीजिए। अब ए सही है आर गलत है तो सी दीजिए, और ए गलत है आर सही है तो डी दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। असर्शन गलत है, रीजन करेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट डालेंगे। थैंक यू।